इन्वेस्टमेंट क्या होता है और दुनिया के सबसे अमीर लोग ही इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए क्यों जरूरी है और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निवेश एडवाइस में। आइए अब चलते हैं पहले सवाल पर कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट, जिसे कि हम हिंदी में निवेश भी कहते हैं, निवेश का मतलब होता है अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना जिससे कि फ्यूचर में हमें अपने लगाए गए पैसों से और भी ज्यादा पैसे वापस मिल सके। और दोस्तों लगाए हुए पैसों पर जितने ज्यादा पैसे वापस मिलते हैं उसे हम अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम किसी कंपनी के शेयर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में हमारे इन्वेस्ट किए गए पैसों की वैल्यू बढ़कर 1,40,000 हो जाती है, तो हम कहेंगे कि हमारे 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर 40,000 का रिटर्न मिला, या अगर हम परसेंटेज में कहें तो 40% का रिटर्न मिला। दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने पर हमें मोस्टली 4 तरीकों से फायदा होता है। पहला, या तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है जिसे कि हम कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। दूसरा, या हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलता है जैसा कि हमें बैंक्स में एफडी पर मिलता है। तीसरा, हमें डिविडेंड्स मिलते हैं जब हम किसी कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं। और चौथा, हमें रेंट मिलता है जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों इन 4 तरीकों से ही हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट में और भी कई तरीकों से इन्वेस्टमेंट होती है, पर वो सारे बेसिकली कहीं ना कहीं इन 4 तरीकों पर ही बेस होती है। आइए दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर, आखिर क्यों दुनिया के सबसे अमीर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों फाइनेंस एक्सपर्ट रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में कहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो सारे अमीर लोगों को गरीब लोगों से अलग बनाती है, वो है कि अमीर लोग सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि वो पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक छोटी सी बात ही अमीर लोगों को गरीब लोगों से अलग बनाती है। और पैसों को अपने लिए काम करवाने का बस एक ही तरीका है कि पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना। अमीर लोग जानते हैं कि वो एक दिन में बस 12 घंटे काम कर सकते हैं जिससे वो पैसे कमा सकते हैं, पर अगर वो इन 12 घंटों में कमाए गए पैसों को सेव करके अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दें तो उनके साथ साथ उनके इन्वेस्ट किए गए पैसे भी उनके लिए और भी पैसे बना सकते हैं। और फिर उन इन्वेस्ट किए गए पैसों से जो रिटर्न आएगा वो उन्हें भी इसी तरह इन्वेस्ट करके और भी पैसे बना सकते हैं। दोस्तों इसी वजह से सारे रिच लोग इन्वेस्टमेंट करके थोड़े से पैसों को बहुत ज्यादा बना लेते हैं और यही चीज उन्हें पहले कॉमन लोगों से रिच और फिर बहुत ज्यादा रिच बना देती है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे रिच लोग स्टार्टिंग से ही रिच नहीं होते हैं बल्कि वो कॉमन लोगों की तरह स्टार्ट करते हैं। वो भी दोस्तों जॉब्स करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो पैसों को सेव भी करते हैं और पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट भी करते हैं और फिर उन्हें जो अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलता है उसे भी वो री इन्वेस्ट कर देते हैं। और इसी तरह वो कुछ सालों बाद कॉमन लोगों से रिच और फिर सुपर रिच बनते चले जाते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आप भी लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा रिच बन सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे सवाल पर कि इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों अभी तक हमने जाना कि रिच लोग किस तरह इन्वेस्ट करके अपने पैसों को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों अगर हम भी अपने पैसों को इसी तरह बढ़ाना चाहते हैं तो हमें भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का एम सिर्फ रिच बनना नहीं होता है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा रीजन होता है इन्फ्लेशन, जिसे कि हम हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं या फिर महंगाई कहते हैं। दोस्तों जैसे कि पहले एक प्लेट खाना 20 रुपए में आ जाता था और वही खाना 80 रुपए में आता है, तो इसका दोस्तों क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये है कि आज के 80 रुपए पहले के 20 रुपए के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लेशन इसी तरह हमारे पैसों की वैल्यू को कम कर देता है। तो आइए दोस्तों हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हम आज 1 किलो शुगर 100 रुपए में बाय करते हैं, पर अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है तो दोस्तों 1 साल बाद हमें इसी 1 किलो शुगर को खरीदने के लिए 110 रुपए देने पड़ेंगे, या 1 साल बाद हम 100 रुपए में सिर्फ 900 ग्राम शुगर ले पाएंगे। तो दोस्तों अगर हम अपने 100 रुपए को 1 साल अपने पास रखेंगे तो हमें 1 साल बाद उसमें अलग से 10 रुपए को लगाने पड़ेंगे ताकि हम 1 किलो शुगर खरीद पाए। दोस्तों आम लोग कभी भी इन्फ्लेशन को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए उन्हें हमेशा पैसों की परेशानी रहती है और वो अपनी इनकम को भी तेजी से नहीं बढ़ा पाते हैं जितनी तेजी से कि इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि आम लोग पैसे कमाने के बाद भी उन्हें हमेशा पैसों की कमी महसूस होती रहती है। तो दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हमारे आज के 100 रुपए 1 साल के बाद 110 रुपए के बराबर हो तो हमें उस 100 रुपए को आज ही इन्वेस्ट करना होगा ताकि 1 साल बाद वो 110 रुपए हो पाए और हमें इन चीज बाय करने के लिए अलग से पैसे ना लगाने पड़े। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने आखिर सवाल पर कि कहाँ इन्वेस्ट करना बेस्ट होता है। इंडिया में लोग मोस्टली 3 चीजों पर इन्वेस्ट करते हैं, पहला गोल्ड, दूसरा रियल एस्टेट और तीसरा स्टॉक मार्केट में। और इन तीनों तरह के लोग ही अपने इन्वेस्टमेंट को बेस्ट मानते हैं। पर क्या दोस्तों इन चीजों में इन्वेस्ट करना सही होता है। दोस्तों जैसा कि हमने जाना कि इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं ताकि हमें रिटर्न्स मिल सके, तो आइए अब देखते हैं कि इन तीनों टाइप के इन्वेस्टमेंट ने ही पास्ट में कितने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। अगर हमने 1983 में 1 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो आज 2023 में उसकी वैल्यू लगभग 42,70,000 होती। तो अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो गोल्ड ने लास्ट 40 ईयर्स में 9.84% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। इसी तरह और अगर 1983
में हमने 1 लाख रुपए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होता तो आज 2023 में उसकी वैल्यू लगभग 1 करोड़ 10 लाख होती। और अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो रियल एस्टेट ने लास्ट 40 ईयर्स में 12.47% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। पर दोस्तों अगर हमने 1983 में 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो आज 2023 में उसकी वैल्यू लगभग 3 करोड़ 76 लाख होती। इसे भी हम परसेंटेज रिटर्न में कन्वर्ट करें तो शेयर मार्केट ने लास्ट 40 ईयर्स में 16.16% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। दोस्तों ये रिटर्न सिर्फ सेंसेक्स का है जिसकी वैल्यू 1983 में 100 थी और आज ये 64,000 के पार जा चुका है। पर अगर हमने 1980 में 1 लाख रुपए सीधा विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि आज उसकी वैल्यू कितनी होती? सोच के बताइए। 10 करोड़? नहीं। 100 करोड़? नहीं। 500 करोड़? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसका जवाब है 5,000 करोड़। जी हाँ दोस्तों, अगर हम शेयर मार्केट में अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इतना ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो हमें पता चल गया कि अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो शेयर मार्केट एक बेस्ट ऑप्शन है। और शेयर मार्केट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। आपको उस वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर था, जिसमें हमने टोटल 4 बातें जानी। पहला ये कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी चीज में पैसे लगाना ताकि फ्यूचर में हमें ज्यादा पैसे मिल सके। और दूसरा ये कि सारे अमीर लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाते हैं और फिर मिले हुए रिटर्न को दोबारा इन्वेस्ट करके और भी ज्यादा पैसे कमाते हैं। तीसरा ये कि हमें इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए ताकि हम इन्फ्लेशन से बच सके और रिच हो सके। और लास्ट ये कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पे कर लीजिए ताकि आपसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और दोस्तों अगर आपको भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।